सभी को परिणाम। बाबूजी को प्रणाम। गुरु सत्ता की सूक्ष्म चेतना के साथ जोड़ने के लिए उनके संरक्षण में हम गायत्री मंत्र से आज की कक्षा का शुभारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा आज का विषय है अन्नमय कोश की साधना। इसमें पहले मैं आपसे चर्चा करूंगी अन्नमय कोश के विषय में, और मेरे बाद सुशील त्यागी जी भाई साहब, और उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिकल होगा जो संस्कृति शर्मा आपके सामने दिखाएंगी प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम सब बैठे, क्योंकि कक्षा को बोझिल ना बनाएं और अपने आप को ऊर्जान्वित अनुभव करें। गुरु सत्ता के संरक्षण में ये कक्षा प्रारंभ हो रही है। तो अन्नमय कोश हमारा पहला कोश है। जैसा कि पिछली बहुत सारी कक्षाओं से हम इसके विषय में जानते समझते आए हैं, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें थ्योरेटिकल पक्ष को नहीं ले रही हूँ, क्योंकि इसके विषय में हम सभी, हमारे पास पुस्तक उपलब्ध है, और इतना ज्ञान और इतनी जानकारी उसके अंदर है कि हम अपने स्वाध्याय से, मनन चिंतन से धीरे धीरे जितना चाहें उससे निकाल सकते हैं। अथाह समुद्र है वो। तो हमने भी अब धीरे धीरे देखा, तो मैंने देखा कि बाबूजी ने एक प्रारूप बनाया है पंचकोश साधना का, जिसमें एक चार्ट है जो हम सब ने देखा है कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो अभी और ज्यादा हमारी इस पर जब हमने चर्चाएं की, जैसे समय बढ़ता जा रहा है, तो अब कह रहे हैं कि जी हमें थोड़ी वरिष्ठता नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें ज्यादा समय हो गया तो उसको और गहराई से समझने का अवसर मिला। तो इसके व्यवहारिक पक्ष को हम देखते हैं कि अन्नमय कोश कोई एक कोश नहीं है। ये मनुष्य को मनुष्य बनाने का एक टूल है, कि जो हम, ईश्वर ने हमें गढ़ा है और सबसे श्रेष्ठ बनाया है। तो ये क्या श्रेष्ठता है, और उस श्रेष्ठता का हम किस प्रकार अपने आप को बदलने में उपयोग कर सकते हैं। इस ईश्वरीय सत्ता में, मतलब हमें उन्होंने इतना ज्यादा चीजें हमारे इस शरीर संस्थान में, मन संस्थान में और हमारे कारण संस्थान में उन्होंने जो हमें दिव्यताएं, जो उपलब्धियां हमारे भीतर भरी हैं, और उन सबको हम कैसे उस स्वरूप को बदलें, और एक अपने स्वरूप को समझकर, मतलब मानवोचित बनने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सभी कुछ अन्वय कोश की साधना से हमें पता लगता है। तो अन्वय कोश की साधना में जो चार टूल लिए गए हैं, उपवास, आसन, तत्व शुद्धि, तपश्चर्या। तो ये कोई इस पर जब विचार किया, इस पर देखा कि इसमें सभी कोशों की साधना आ रही है। ये हमारे शरीर संस्थान पर, मनः संस्थान पर, और हमारे जो कारण शरीर है उन सब पर काम कर रहा है। तो इसमें इस तरीके से हम अपना आत्म परिष्कार करके अपने आप को मानवोचित गुणों से भर सकते हैं, और उसके लिए किन चीजों की आवश्यकता है, ये अन्नमय कोश मुझे समझ में आया। तो गुरुदेव ने सामान्य रूप से, मतलब एक आम आदमी के लिए साधना को रखा, और वहां से हम उसको उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। तो कितने आज वो युग ऋषि कहलाते हैं, तो उन्होंने इन साधनाओं को
सरल रूप से हमारे सामने रखा है और बाबूजी ने अब उसको और अधिक सरल बना दिया है। तो जो हमसे और वरिष्ठ साधक हैं उन्होंने इस पर और ज्यादा प्रैक्टिकल किए, थोड़े गहन किए और थोड़े मुश्किल किए। लेकिन आज हम लोगों ने अपने बाबूजी से सीखा तो बाबूजी ने उसे हमारे अनुरूप बना दिया। तो अपने आप को कैसे हम मनुष्य बनाएं, मानव बनाएं और इस संसार के लिए उपयोगी बने, ये साधना अन्नमय कोश की साधना है। हमने देखा कि ये जो प्रकृति है इसमें तीन तत्व, जो सत्व रज तम कह लें, स्थूल सूक्ष्म कारण कह लें, इन तीनों में काम होता है। तो ये जो साधना है, इस साधना में भी हमारे तीनों शरीरों पर काम होता है। बिना मन को साधे हम आसन नहीं कर सकते। बिना उपवास के, आहार शुद्धि के हम अपने शरीर में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। तो गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में ही लिखा है कि जो, अगर हम बात करें उपवास की, तो उपवास को जो उसका भावार्थ निकलता है वो निकलता है कि जो हमारे पाचन संस्थान है उसको हम विश्राम दें और जो हमारे अंदर संचित मल है उनका निष्कासन करें। ये इसका भावार्थ है। लेकिन जब शब्दार्थ है इसका हम देखते हैं तो ये उप और वास, समीप रहना, पास रहना। तो किसके समीप रहें, इसके लिए उन्होंने कहा है कि उस सूक्ष्म प्राण सत्ता के सानिध्य से है इसका अर्थ, जो प्राणियों के जीवन का मूलभूत आधार है। तो मूलभूत आधार यानी हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारी आस्था कि हमारा मूल क्या है, उस मूल सत्ता के साथ हम अपने आप को किस प्रकार जोड़ें। तो जब हम उपवास करते हैं तो उपवास पहला, आहार शुद्धि और उपवास हमने पहला इसमें जो ये चार उपकरण दिए, उसमें पहला सूत्र दिया गया। उसमें उपवास में हम एक सत्ता के साथ जुड़ते हैं। जब भी हम कोई उपवास रखते हैं, जो हम हिंदू धर्म ग्रंथों में अपने उन उपवासों को यूज करते चले आ रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है कि उस दिन हम अपने दैनिक जीवन में कुछ चीजों का परिवर्तन करते हैं। कुछ जैसे हम अपने भोजन को छोड़ते हैं, जल पर रहते हैं। मतलब कितनी कठिन तपश्चर्याएं थी जिसको हम उपवास के माध्यम से करते थे। तो उसमें हम ईश्वरीय चेतना के साथ अपने आप को जोड़ते थे और हम सबने अनुभव किया है कि हम कुछ ना भी जाने, कुछ ना भी समझे, तब भी हम जब भी एक दिन का, दो दिन का जो भी हम ये उपवास करते थे, तो उस दिन हमारे साथ में, मतलब हम कहते हैं कि हमें भूख का एहसास नहीं हुआ। तो बिना उस साधन के जिसे हम अपने जीवन के लिए उपयोगी मानते हैं कि शरीर अन्न के बिना नहीं चल सकता, तो उसके बिना भी हम आसानी से रह पाते हैं और उस दिन अपने अंदर एक ऊर्जा अनुभव करते हैं अलग से। तो उपवास इस रूप में है और ये पहला पहला कदम है हमारा अपने शरीर को परिवर्तन करने के लिए। जैसे हमें कोई भी चीज का स्वरूप परिवर्तित करना है, तो उसके लिए हमें कुछ, जैसे हम खाना बनाते हैं या कोई हार्ड चीज है, उसको बदलने के लिए हमें उसको अग्नि देनी पड़ेगी, उसको गलाना पड़ेगा। पर कितनी मात्रा में, किस हिसाब से देना है, ये उस चीज पर निर्भर करता है, उस वस्तु पर जिस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे कोई हार्ड चीज होगी तो उसको ज्यादा गर्मी देनी है, ज्यादा अग्नि देनी है या ज्यादा तपाना है। तो इसी प्रकार हम अपने शरीर को समझते हुए कि भाई हमारे शरीर में कितनी गलाई ढलाई की आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम उन उपवासों का यूज करें। गुरुदेव ने 5 उपवास बताए हैं तो उसी के अनुरूप, लेकिन बाबूजी ने हमें बताया कि आज के संदर्भ में पाचक उपवास सबसे सही और उसका वैज्ञानिक स्वरूप है कि हम उसको आसानी से अपना भी सकते हैं। तो सिर्फ अपने भोजन के स्वरूप को बदलने के लिए इस रूप में भी करें, और अगर ज्यादा की आवश्यकता है तो गलाई ढलाई के लिए फिर हम जो 5 उपवास गुरुदेव ने बताए हैं, पाचक, शोधक, शामक, आनस और पावक, इन उपवासों को भी हम अपना सकते हैं। तो ये हमारे शरीर पर निर्भर करता है कि उसको परिष्कृत करने के लिए हमें कितने ताप की आवश्यकता है। तो पाचक उपवास, हम लोगों ने पाचक उपवास को अपनाया है, इसी पर हमारा अनुभव है। तो उसमें यही है कि जब कड़ी भूख लगे तभी हम भोजन करें और उतना ही करें, मतलब जितनी भूख है उससे 3/4 करें, हम कम करें। और उसमें जल के लिए, वायु के लिए हम सांस छोड़ें। तो
उसके बिना और भोजन को चबा चबा कर खाए, उसको रस में परिवर्तित कर ले, तो इस प्रकार से ये हमारे उपवास का स्वरूप हो गया। और ज्यादा इसके विषय में जानने के लिए हम पंचकोश साधना की पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है आहार शुद्धि, उसी में आ जाएगा सारा कि आहार पर कितना विशेष ध्यान दिया गया है कि किस प्रकार का आहार ले। और तत्व शुद्धि जो बताई गई, तो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और आज के संदर्भ में हम इतना ही समझे कि यदि जो भी कुछ ठोस चीज है जिसको हम जिस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये सब हमें उस सबको हम पृथ्वी तत्व कह सकते हैं। जैसे मिट्टी या पृथ्वी से जुड़े नेचुरल चीजों से तो संबंध है ही, लेकिन जो भी आहार है हमारा, उसे हम किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं, वो सब ठोस आहार, उसको हम पृथ्वी तत्व कह सकते हैं। तो इसके लिए चाहे वो फल में है उसका, या जो भोजन हम करते हैं, और जल में सिर्फ जल ही नहीं, जो भी रस से भरी हुई चीजें हैं जिसमें जल की मात्रा ज्यादा है, उसको हम रसाहार में शामिल कर रहे हैं। अगर हम अपने दैनिक जीवन में इनका उपयोग करें, तो इससे हम अपने शरीर की तत्व शुद्धि कर सकते हैं। अग्नि तत्व, सविता, सविता या सूर्य, जो हमें दृष्टिगत होता है। जैसे हम कहें कि हमारी किसी भी चीज में अगर आस्था नहीं है, तो हम देखें कि सूर्य हमारे सामने प्रत्यक्ष है। और हमारा जीवन क्रम, ये पूरी प्रकृति की जो संरचना है, जो इसका स्वरूप है, ये सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य से एनर्जी पाकर ही सब कुछ, सारा क्रियाकलाप उन्हीं से चल रहा है। चाहे वो अग्नि के मतलब पृथ्वी पर जितनी भी वृक्ष, वनस्पतियां, जो जीवन क्रम चल रहा है, या हम अपने जीवन को देखें, जितनी भी आज हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, या हम इलेक्ट्रिसिटी को देखें, जितने भी मतलब जिस प्रगति के स्तर को आज हम छू पाए हैं, उस सब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में जितनी भी धातुएं हैं, ये सब चीजें सूर्य का हमारे प्रति हमें उपहार है। सूर्य से हम इसको प्राप्त करते हैं, सविता से प्राप्त करते हैं, उनकी किरणों से प्राप्त करते हैं। तो उनकी उपासना से हम अग्नि तत्व को प्राप्त करते हैं। और इसको और देखें कि अपने शरीर में हमारे 5 अग्नियां हैं, जिनका बार बार बाबूजी बताते हैं, पंचकोश की कक्षाओं में हमने बार बार जाना कि हमारे शरीर की जो जीवाग्नि है, योगाग्नि है, आत्माग्नि है, ब्रह्माग्नि है, तो इन सब को भी हमें, इन अग्नियों को बढ़ाना है। इसी से हम अपने शरीर का आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं और इस योग्य बना सकते हैं कि उच्च स्तरीय साधनाओं को हम कर सकें। वायु के लिए जो प्राणायाम है, तो प्राणायाम में हम अपने प्राणों का जो आयाम देते हैं कि सांसें सभी ले रहे हैं, सृष्टि पर जीवन चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक मनुष्य के अंदर या मानव में ही क्षमता है कि उन प्राणों में से सिर्फ वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ही नहीं लेना, जीने लायक ही हमें प्राण नहीं जुटाने हैं, हमें उन दिव्य प्राणों को अपने अंदर हम ले सकते हैं उस संकल्प बल से, जो हमारे चारों तरफ बहुत प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। और उस संकल्प बल से हम अपने शरीर को और अपने वातावरण को परिवर्तित कर सकते हैं। ये प्राणायाम हुआ, वायु तत्व का शोधन हुआ। और भी अन्य, जैसे हम अपने आसपास जो अपना इको सिस्टम को बढ़ा सकते हैं कि गमलों में पौधे लगा सकते हैं, उनकी शुद्ध वायु को ले सकते हैं, उनके साथ अपना आत्मीयता विस्तार कर सकते हैं प्रेम के साथ। तो उससे भी जो हमें एनर्जी मिलती है, जो वायु शुद्ध होती है, उससे भी हम अपने प्राण या वायु तत्व को शुद्ध कर सकते हैं। तीसरा आकाश तत्व है। तो जो उपवास की बात थी कि गुरुदेव ने आकाश तत्व का इतना नहीं लिखा है, लेकिन उपवास में उन्होंने यही चीज बताई कि हम सविता से या सूर्य से, या जो भी हम अपने इष्ट के साथ, या हम उस सत्ता के साथ जो अपना कनेक्शन बिठाते हैं, इस आकाश से जो जो हम ग्रहण करते हैं, बिना जीने के लिए जो ये 5 तत्वों की आवश्यकता है, इसके लिए जो हम ये इनडायरेक्ट भोजन लेते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अपने संकल्प बल से जब हम अपने आप को साधते चले जाते हैं और इन साधनाओं में
आगे बढ़ते हैं तो उच्च स्तरीय साधनाओं में हम अपने आप को पांचों तत्वों से, सूर्य से डायरेक्ट लेकर भी अपने शरीर का संचालन कर सकते हैं। ये जो हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई हमें उनकी संपदा है, उसको जानकर समझकर, तो इस पर भी, इस वायु तत्व को हम इस प्रकार अपना व्यवस्थित कर सकते हैं। और आकाश तत्व को जो नियमित स्वाध्याय मनन चिंतन की जो बात की गई, और अपने उसमें हम अपने आप को जानते हैं, समझते हैं और अपने अंदर सद्गुणों का विकास करते हैं। इस संसार में जीने के लिए मनुष्य को, और इस संसार को उसने, ईश्वर ने हमें, वो कह रहे हैं कि कलाकार ने अपनी सारी कला हमारे निर्माण में झोंक दी। तो ऐसे ही तो हमारा निर्माण नहीं किया होगा ना उन्होंने, तो क्या क्या उन्होंने सोचा है और हमसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उसके अनुरूप हमें अपने आप को बनाना है। उस साधना के लिए, उस श्रद्धा को, उस भक्ति को, जब हम स्वाध्याय करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, धीरे धीरे अपने आप में आत्म परिष्कार करने की दिशा में जो हमारा चिंतन चलता है और हम करते हैं, आत्मनिर्माण की दिशा में बढ़ते हैं। ये हमारे पांचों तत्वों की जानकारी हमें हो गई। तो हमने यही देखा कि जो ये जो बनाया गया, इसमें इन चार जो हमारे ये दिए गए अन्नमय कोश को सुधारने के लिए, इसमें सभी कुछ आ जाता है। हमारे मनोमय कोश तक का परिष्कार हो जाता है। और इससे ये तपश्चर्या के विषय में हमारे वरिष्ठ साधक, हमारे आदरणीय भाई साहब सुशील त्यागी जी आपको बताएंगे। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं, इसके व्यावहारिक ज्ञान को हमने देखा कि ये शरीर से प्रारंभ होकर हमारे मनाहा संस्थान तक, हमारी भाव संवेदनाओं तक ये काम करता है। और इस साधना को करने के लिए हमें बहुत लंबा वक्त लगता है। और हम देख रहे हैं कि अभी अन्नमय कोश नहीं सदा है। अन्नमय कोश सद जाएगा तो विज्ञानमय कोश और अ, अपना जो आनंदमय कोश है वो बहुत ही आसानी से सज जाएगा। तो गुरुदेव ने बहुत साधारण, बहुत सरल साधनाएं दी हैं। तो मेरा समय समाप्त हो गया है। मैं आदरणीय सुशील त्यागी भाई साहब से अनुरोध करूंगी। तो उनका बहुत अनुभव है, उन्होंने बहुत बारीकी से इस पर अध्ययन किया है, तो जो भी चीजें छूटी हैं वो हमें बताएंगे। सभी को प्रणाम। सभी साधक भाई बहनों को मेरा प्रणाम। अमन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी भाई साहब, आपकी आवाज स्पष्ट है। अवजय साहब प्रणाम सर। मीनू दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है भाई। मीनू दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, इसमें मेरे कुछ बताने के लिए खास बचा तो नहीं है, परंतु तपश्चर्या में मैं एक बात कोड करनी चाहूंगा। परम पूज्य गुरुदेव ने जो 12 तप बताए हैं उनको तो हमारे साधक भाई बहन पुस्तक से पढ़ सकते हैं। गुरुदेव ने जो तपश्चर्या के बारे में बताया है उसमें से मैं एक बात साधकों के सामने कोट करनी चाहूंगा, मैं उनके सामने डीटो रखनी चाहूंगा। तो ये वांग्मय नंबर 13 का पेज नंबर 4.55 है, जो उसकी तपश्चर्या की गहनता को, तपश्चर्या की गहराई को, तपश्चर्या के तत्व ज्ञान को अच्छी तरीके से गुरुदेव ने उसमें खोल के रखा है। गुरुदेव कहते हैं कि संचित कुसंस्कारों की परतें चट्टान जैसे कठोर होती हैं, उन्हें तोड़े बिना पथरीली जमीन में कुआं खोदना और शीतल जल प्राप्त कर सकना संभव नहीं होता। भूमि से प्राप्त करते समय सभी धातुएं कच्ची, मिश्रित एवं अनगढ़ होती हैं। उन्हें शुद्ध करने के लिए तीव्र तापमान वाली भट्टी में तपाना पड़ता है। गुरुदेव यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं, तीव्र तापमान। ये सभी जानते हैं कि फर्नेस में डाले बगैर जो भी हमारे ये अयस्क निकलते हैं, जो भी हमारे ये कच्ची धातु निकलती हैं, उनको हम प्योर नहीं कर सकते। तो तापमान वाली भट्टी में तपाना पड़ता है। इसके उपरांत यदि उससे उपकरण या आभूषण बनाने हो तो दूसरी बार तपाने और उपयुक्त सांचे में ढालने की आवश्यकता होती है। यदि उन्हें कोई, हम जैसे सोना है तो उससे कोई ऑर्नामेंट बनाना है, हमको कोई आभूषण बनाना, तो उसको दोबारा पुनः तपाया जाएगा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, एक उद्देश्य के लिए, और तब जाके उसको हम किस तरह से सांचे में ढाल के उसके अपने अनुरूप उसको बना पाएंगे।
यही बात मनुष्य के संबंध में भी है। उसे अनुपयुक्तता के विरुद्ध संघर्ष करना होता है, अनुपयुक्तता के विरुद्ध संघर्ष करना होता है, अपने अनगढ़ स्वभाव के विरुद्ध तंत्र खड़ा होना होता है। तो मैं सभी साधक भाई बहनों को अपने अनुभव से ये बताना चाहता हूँ, ये जो गुरुदेव ने वर्ड लिखा है, अपने अनगढ़ स्वभाव के विरुद्ध तनकर खड़ा होना होता है, ये मेरे अनुसार या मेरे अनुभव के अनुसार ये बहुत बड़ा महाभारत है। और बाबूजी एक बात कहते हैं, मैंने कई बार उनके रिकॉर्डेड उनमें भी सुना है, जो उनके रिकॉर्डेड प्रवचन है, कि एक एक आदत को छुड़ाने में, एक एक अनगढ़ स्वभाव को छुड़ाने में मनुष्य, बाबूजी वर्ड यूज करते हैं, टै बोल जाता है और उम्र भर चली जाती है। तो तपस्या ही एक ऐसा साधन गुरुदेव ने बताया कि जिसमें उसको जला के खाक किया जा सकता है। अपने अनगढ़ स्वभाव के विरुद्ध तंत्र खड़ा होना होता है। शिथिलता बरतने वाले लिप्साओं से छूट नहीं पाते। यदि थोड़ी भी हम उसमें लिबरल रहे, थोड़ा भी शिथिल हो जाए, थोड़ा भी उसमें आलस प्रमाद ले आए, तो वो बात बनेगी नहीं। तो वो जितना भी प्रयास हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं वो भी सब बेकार जाएगा, और उस तेजस्विता को अर्जित नहीं कर सकते जो उच्च स्तरीय आदर्शवादी प्रयोजनों को पूरा करने के लिए प्रचुर परिमाण में आवश्यक होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पे पूरा खोल कर रख दिया है कि ये बहुत ही उसको हम कैजुअली ना लें, बहुत उसको ऐसा ना लें कि हाँ बस थोड़ा बहुत हमने कर लिया उससे बात बन जाएगी। जो भी तप साधनाओं को परम पूज्य गुरुदेव ने सिंबॉलिकल 12 तप साधनाओं को बताया है गायत्री महाविज्ञान के पार्ट 1 में या वांग में नंबर 13 में, वो उन्होंने बहुत इनिशियली उसके लिए बताया है शुरुआती दौर में, ताकि हम उन्हें शुरुआत कर सके, और जितनी हम गहराई में जाएंगे, जितना हम और डीपली जाएंगे, तो उससे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। मेरा अपना स्वयं का अनुभव है, मेरे अपने जीवन का अनुभव है। परम पूज्य बाबूजी के बताए अनुसार तो पूरा तो नहीं कर पाए हम, पर जितना भी कर पाए उसके रिजल्ट दिखाई देने शुरू हुए। मैं और एक बात कोट करनी चाहूंगा, वो मैंने अब से 2 दिन पहले भी कोट की थी। मेरे को एक क्लास में अन्नमय कोश के बारे में बताया गया, मतलब बुलाया गया था, तब मैंने वो बात कोट की थी। मैं क्या पता कुछ नए भाई बहन आए हो, मैं फिर दोबारा एक बात कोट करनी चाहूंगा तपश्चर्या के बारे में। उन लोगों का तो तप साधना से कोई वास्ता ही नहीं माना जाना चाहिए जो अपने पहाड़ जैसे परिग्रह से राई रत्ती दान करते रहने का प्रदर्शन करते रहते हैं, अथवा अपनी निरंकुश विलासिता की निष्ठुर पशु चेष्टाओं को अनदेखा बनाने के लिए छोटे छोटे अनुष्ठानों में शारीरिक कष्ट सहने का प्रदर्शन करते रहते हैं। वस्तुतः वे आत्म प्रवंचक और ठग हैं। तपस्वी होने का तो प्रश्न ही नहीं। तप साधना से निखरा व्यक्ति अनिवार्य निर्वाह के अतिरिक्त अपनी समस्त संपत्तियों और भू विभूतियों लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देता है। यही प्रभु समर्पित जीवन है। ऐसा जीवन जीने वाला ही तपस्वी तथा देवोपम सिद्ध पुरुष कहलाने का अधिकारी है। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं करा कि मैं बाबूजी से जुड़ा हुआ हूं तो मैं बाबूजी की बात बताऊंगा। मैंने बाबूजी को अपने पैरामीटर पे कस के तब उनके पास आना जाना शुरू किया था, मतलब तब उनको वर्ण किया था। हमारे सामने यदि ये बात गुरुदेव की समझ में ना आई हो, जो मैंने पढ़ी है दोनों ये तपस्या के बारे में, तो आदरणीय बाबूजी के जीवन को आप देख सकते हैं। जो भी साधक उनसे मिले हैं या साधक सासाराम गए हैं, तो वो देख सकते हैं, उनका बिल्कुल बारीकी से ऑडिट कर सकते हैं उनके जीवन का। सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे वो तपस्वी वाला जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में तपस्या दिखाई देती है। बाबूजी के घर में भी परिवार है, बाबूजी का एक भरा पूरा परिवार है, और बाबूजी के सामने भी वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सामने आती हैं। बाबूजी का एक भी ऐसा नहीं है एक्शन, एक भी कार्यक्रम, ऐसा क्रियाकलाप मेरे को तो ऐसा नहीं लगा जो आत्म प्रवंचना वाली बात हो या दिखावे वाली बात हो। सारी बात, सारी तपस्या उनकी गहराई से है, और सारे योग साधना के सारे कार्यक्रमों को समेटे हुए हैं उनका सारा जो लाइफ स्टाइल है, सारा जीवन है उनका। तो मेरा ये सब बताने का उद्देश्य, ये सारा रेफरेंस देने का उद्देश्य यही है
कि तपश्चर्या को बहुत हल्के में ना लिया जाए। व्रत कर लिया, परंतु उसके आदरणीय बृहस्पति उपाध्याय जी शांतिवन में एक बात कहते थे कि आयोजन का प्रयोजन क्या है, उस पर हमको ध्यान देना है। हमने कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसका प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका गोल क्या है। यदि उसकी तरफ हम थोड़ा बहुत भी नहीं बढ़ पाए और वैसी आडंबर में उलझ कर रह गए तो रिजल्ट भी नहीं आएगा, उससे अनास्था भी बढ़ती है। फिर लोग बाग ये भी कहते हैं कि भाई इससे तो हमने ऐसा किया पर हमें ऐसा कुछ मिला नहीं, तो उससे अनास्था बढ़ेगी और दूसरे लोग बाग भी उसको फिर नहीं करेंगे। तो मेरा सभी साधक भाई बहनों से नम्र निवेदन है कि ये जो 12 तपश्चर्या बताई गई हैं, ऐस्वाद है, कर्षण है, और आपका ये है साधना है, ब्रह्मचर्य है, तो इन सब तपश्चर्याओं को ध्यान से पढ़ा जाए और इन तपश्चर्याओं को में जो भी हमको जीवन में अच्छा लगे उसको हमें फॉलो किया जाए। मैं यहाँ दो बातें कोट करनी चाहूंगा। कभी कभी मेरे को यूथ के पास जाना पड़ता है, आधुनिक समझ मतलब जो उनकी वर्तमान मॉडर्न में उनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक है ब्रह्मचर्य के ऊपर, जो भी हमारे यंग हैं, जो भी हमारे युवा भाई बहन जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं हम हमारे, वो एक बात को कोड कर लें ब्रह्मचर्य वाली को, कि ब्रह्मचर्य को बहुत कैजुअली ना लें, बहुत हल्के में ना लें। ब्रह्मचर्य के मैं दो एग्जाम्पल दूंगा आपको। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और लिव इन रिलेशनशिप वाली क्लास में मैंने कई बार कोड करता हूँ जब मैं जाता हूँ उनके पास में, कि सिगमंड फ्रायड ने भले ही उसने एक ओपन मानसिकता की बात कही हो और उसमें सारा यूरोप और अमेरिका बह गया हो, परंतु बाबूजी कहते हैं और हमारे ऋषि कहते हैं कि जहां तक सिगमंड फ्रायड ने बोला वो सही बोला है, परंतु हमारा ऋषि तो उससे आगे तक की बात कर रहा है कि जिस सेक्स एनर्जी को, जिस काम वासना को उसने बोला है सिगमंड फ्रायड ने कि इसको बिल्कुल ओपन, बिल्कुल हमें अपनी कामना पूर्ति करनी है, परंतु ऋषि ने उससे आगे तक का कहा कि कामना पूर्ति करने के बाद भी बात नहीं बन पाएगी, इसको चैनलाइज करना पड़ेगा, इसको चैनलाइज करना पड़ेगा, इसका एक अच्छा प्रबंधन करना पड़ेगा, हमको इसको मैनेज करना पड़ेगा। ऋषि ने इतने आगे तक की बात कही है और उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने वांग्मय नंबर 15 में साफ लिखा कि सिगमंड फ्रायड के खुलेपन को दिमाग में रखते हुए यूरोप में एक परमिसिव सोसाइटी का गठन हुआ था, और परमिसिव सोसाइटी में सब कुछ ओपन था, खुलापन, जिसका जो मन करे वही करो। परमिसिव सोसाइटी का जो अंत हुआ, जब वो ओल्ड एज में आए, वो एक तरह से सारे डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी में चले गए, पागल हो गए। मतलब जिस गोल को वो पाने चले थे यंग एज में, वो गोल उनको नहीं मिल पाया, और उसका इतना मतलब उनकी विभत्स स्थिति होगी कि उसको शब्दों में भी बखान नहीं किया जा सकता। हमारे समय में एक पिक्चर भी आई थी, वो थी, उसके नाम था शायद हरे रामा हरे कृष्णा, उसमें हिप्पी कल्चर को भी दिखाया गया था। ऋषि इससे आगे तक की बात कहता है, और ऋषि ने जो हमारा गुरुकुल कल्चर है उसमें उस एनर्जी को बचपन से लेकर 24-25 साल तक मैनेज करने की बात कही थी। तख्त पे सोना है, सुबह जगना है, और वो कठोर जीवन जीना, तपश्चर्या करना, वो सारा ही उस ब्रह्मचर्य को मैनेज करने के लिए था। परंतु किसी भी कारण से हम उस शिक्षा पद्धति से हटे, उस लाइफ स्टाइल से हटे, और हमारी दुर्गति होती चली गई। और तपश्चर्या के मैं एंड में आपको दो एग्जाम्पल ऐसे दूंगा, ये रिकॉर्डेड हैं, जाके गूगल पे भी चेक किए जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जब देहरादून से परिविज्या पे थे और मेरठ आए, तो उनके कुछ गुरु भाई उनको मिल गए थे वहां पे मेरठ में, और मेरठ में वो लाइब्रेरी आज भी है शायद, वो अंग्रेजों की लाइब्रेरी थी। तो स्वामी विवेकानंद अस्वस्थ थे तो वो नहीं जा पाते थे लाइब्रेरी में, तो वो अपने जो गुरु भाई थे, शायद अखंडानंद जी थे, उनको भेजते थे, और वो डेली, शायद जॉन डिक्सन थे वहाँ के एमपी, यहाँ के यूके के, उनके वॉल्यूम थे, मोटे मोटे वॉल्यूम, वो मंगा लेते थे लाइब्रेरी से एक डेली का, नेक्स्ट डे उसको वापस कर देते थे। तो वो एक दिन लाइब्रेरियन ने कहा अंग्रेज था अखंडानंद जी से, तुम क्यों हमें पागल बनाते हो, तुम डेली की एक बुक लेके जाते हो, इशू करा के, फिर नेक्स्ट डे लाके वापस कर देते हो। तो स्वामी अखंडानंद जी ने जाके कहा विवेकानंद जी से, तो विवेकानंद जी स्टिक लेकर, या अखंडानंद जी कंधे पर हाथ रख कर लाइब्रेरी तक आए, बीमार थे वो, और आके लाइब्रेरियन से पूछा, कहा उसको कि मैं महोदय मैं ये सारी बुक पढ़ता हूँ, और ये आप ये बुक लीजिए, और ये मेरे से कोई भी पेज नंबर और ये कोई भी लाइन मेरे से पूछ सकते हैं। तो
उस लाइब्रेरियन ने स्वामी जी से सारी बातें की, मतलब कई सारे पेज पे से उसने क्वेश्चन पुट अप किए, तो स्वामी जी ने डिटो बता दिया बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड। तो फिर बाद में उसने पूछा स्वामी जी से कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो जब स्वामी जी ने एक ही वर्ड यूज किया था कि ब्रह्मचर्य से सब कुछ पॉसिबल है। तो जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी बहुत बड़ी एनर्जी है, जिसके बावजूद चैनलाइज करने की बात कहते हैं, कुंडली जागरण या और भी बहुत सारी बातों में कहते हैं, तो उसको यदि हम चैनलाइज कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। उस वक्त स्वामी विवेकानंद की उम्र 25-26 साल थी, शायद 26-27 के बीच में थी उनकी उम्र उस वक्त, यूएस नहीं गए थे वो। और सेम उनके साथ वाकया यूएस में हुआ था, एक जर्मन स्कॉलर मिले थे उनसे आके और उनसे बातचीत की थी, तो वो अनमने से होकर शायद सुन रहे थे, वो मुझे क्रिस्टल क्लियर नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि जर्मन स्कॉलर ने कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे, नहीं मैं सुन रहा हूँ, शायद बुक की ही बात थी, फिर उन्होंने वो डीटो बुक बता दी थी, वहां भी उन्होंने वही बात रिपीट की है। और महर्षि दयानंद की भी एक घटना की, जब वो प्रवचन देकर आ रहे थे कहीं से, तो वहां सामने भीड़ इकट्ठी थी, वहां जाने के लिए रास्ता नहीं था, पूछा देखा गया कि क्या हो रहा है, कि दो सांड लड़ रहे हैं। तो उन्होंने दोनों सांडों के सींग ऐसे पकड़े थे, दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दिया था। वहां पर उन्होंने भी उसी को कोट किया है कि ब्रह्मचर्य से ये सब कुछ संभव है। और महाराजा जोधपुर के बारे में तो पाठकगण जानते ही होंगे, महाराजा जोधपुर की बग्घी को रोक दिया था उन्होंने, 8 घोड़े वाली बग्घी को गुस्से में आके। और फिर बाद में वो उनकी जो थी एक असिस्टेंट महाराजा जोधपुर की, उन्होंने उनको जहर वगैरह दिला दिया था रसोई से टाई अप करके। तो ये मैंने बताया है कि ब्रह्मचर्य है। और जिस काम वासना की पूर्ति करने के लिए आज के टाइम में हमारा युवा दौड़ रहा है, उस काम वासना की पूर्ति के लिए आप राजा ययाति का एक अलंकारिक वर्णन आता है हमारे पुराण में, उसको भी पढ़ सकते हैं। वो मतलब पूर्ति हो संभव नहीं है, उसको चैनलाइज करना पड़ेगा। तो ब्रह्मचर्य पे हमारे युवा भाई बहन बहुत ज्यादा ध्यान दें, और इसको आराम से इसको हम चैनलाइज कर सकते हैं। भोजन के रूप में भोजन बहुत बड़ा एक इसमें फैक्टर रहेगा इस साधना पथ पर चलने के लिए। तो असल में मैं आहूजा साहब मैं बाद में जुड़ा था, तो मेरे को अभी आगे और तपश्चर्या के अलावा भी कहीं बोलना है, आगे चलना है अभी आहूजा साहब। जी भाई साहब, अभी जैसे आपका 7 मिनट का समय हो रहा है तो आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी 7 मिनट मेरे पास में। जी। नहीं तो मैं तपश्चर्या भी बताऊंगा। एक 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 मैं कोड करना चाहूंगा ऐसवाद को, जो मैंने अपने जीवन में धारण किया है। मैं ये अहंकार वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाबूजी के जीवन को मैंने ऑडिट बहुत किया, अपनी दृष्टिकोण से देखा है। तो ये आदमी 15 साल तक बगैर नमक खाए रहा, हम भी रह के देखेंगे। तो मेरे को अब 7.5 साल हो चुके हैं ऐसा, मतलब बगैर नमक खाए हुए 7.5 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। और मीठा छोड़े तो मेरे को 8 वर्ष से भी अधिक हो गए प्रोसेस शुगर छोड़े हुए। तो अब इससे देखिए मेरे को क्या फायदा, जो मेरे को आध्यात्मिक फायदा हुआ होगा वो तो अंदर हुआ होगा, या वो आपको दिखाई नहीं देगा। परंतु मेरे को जो फायदा हुआ, एक तो मैं जो भोजन साधक को नहीं करना चाहिए उससे मैं बहुत आसानी से बच गया। मैं किसी के यहाँ भी जाता हूँ, मान लो किसी फंक्शन में भी चला गया हूँ, तो कोई भी मुझे खाने के लिए ऑफर करता ही नहीं है। वो कहता है या तो फ्रूट खा लो या सलाद खा लो, उसको पता है कि नमक नहीं खाता, मीठा नहीं खाता, तो वो मुझे ऑफर नहीं करते और मैं उस खाने से बच जाता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मुझे इनवाइट भी बहुत कम किया जाता है, तो उससे मेरा एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मैं भोजन को साधारण तरीके से लेने में सफल हो पा रहा हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें एक प्रॉब्लम आती है, कभी कभी सोडियम लेवल डाउन जाता है, डॉक्टर की बहुत बड़ी बड़ी थ्रेट भी रहती है, डॉक्टर डराता बहुत है। मैंने बाबूजी से कंसल्ट किया एक बार, मैंने बाबूजी डॉक्टर तो बहुत डरा रहा, बोला तुम सीधा आईसीयू में भर्ती हो जाओगे आके। तो मैं हर 2 महीने 3 महीने कभी कभी 1 महीने में भी सोडियम चेक कराता रहता हूँ लाल पैथोलॉजी लैब पे जाके। तो सोडियम लोएस्ट मेरा ठीक आ जाता है, लोएस्ट मतलब 136 से 137 तक पहुंच जाता है, कभी कभी 133 आता है। तो बाबूजी की एक सलाह थी वो कि आप वो खाएंगे ना, ये पत्ते वाली चीज खाएंगे, आपका लवण उसमें काफी है, उसमें मिनरल काफी है, टमाटर खाएंगे तो उससे भी फर्क पड़ता है। वो फर्क पड़ता है, वो 134-135 तक लेके जाता है। कभी कभी गर्मियों में वो सब्जियां नहीं मिलती है तो कुछ काम आता है, फिर कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आते हैं, तो वो बात बन जाती है। तो स्वाद भी अपने आप में एक ऐसा तप है कि उसका एक अलग ही मजा है। और अब मेरा स्वाद भोजन करने को मन भी नहीं करता, अब जैसा मिल जाए मेरे को वही अच्छा लगने लगता है, क्योंकि स्वाद का भी अपना एक स्वाद होता है। एक बात है कर्षण तप में मैं कहनी चाहूंगा, जो मैंने अपने जीवन में जिसको मैंने बहुत डीपली किया है,
कर्षण तप का एक ऐसा समझ सकते हैं सभी कि अपना काम, अपनी सेवा किसी दूसरे से नहीं करानी है, अपना काम खुद करना है। बाबूजी को मैंने देखा है कि बाबूजी अपने कपड़े अपने आप धोते हैं, क्योंकि मैं वहां जाकर डीपली हर एक्टिविटी पे ध्यान देता हूँ। जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसकी एक एक एक्टिविटी को बड़े ध्यान से मैं देखता हूँ। ये मेरी कमी भी हो सकती है और अच्छाई तो बस मैं इतनी समझता हूँ कि मैं अपने जीवन में थोड़ा बहुत फॉलो कर पाता हूँ। तो बाबूजी ने यही जिक्र भी किया था कि परम पूज्य गुरुदेव भी अपने कपड़े अपने आप धोते थे। देखिए कितनी डीपली बात कर रहे हैं। गुरुदेव की बहुत सारी बात हम बताते हैं जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, ऐसा करते थे वैसा करते थे, परंतु वो बात उन्होंने कहाँ से टच की। गुरुदेव भी अपने कपड़े अपने आप धोते थे। तो कर्षण तप कहने का मैं ये मतलब ये है मेरे कहने का कि जिनको संभव है, जिनको जो मेरी तरह रिटायर्ड हैं, वो तो कम से कम अपने मैक्सिमम काम सुबह जगने से लेकर शाम तक खुद कर सकते हैं, दूसरी सेवा ना निभाएं। और यदि किसी को परिवार में ये सौभाग्य मिला हुआ है माता श्री पिता श्री की सेवा करने का, तो उसको बड़े जी जान से सेवा करें, मतलब अपनी सेवा दूसरों को दें। तो ये हमारा सेवा भाव वाला आराधना वाला पार्ट अपने घर में ही पूरा हो सकता है। ऐसा नहीं कि सेवा करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, अपने घर में भी हम बहुत बड़ा पार्ट इसका पूरा कर सकते हैं। तो कर्षण तप में अपना काम जितना हम स्वयं कर लेंगे, जापानी जी के साथ काम करते हुए मैंने ये अनुभव किया था कि वो हमारे यहाँ स्वीपर होता है, हमारे यहाँ डस्टर, डस्टिंग करने वाला बंदा अलग है, हमारे यहाँ पेंट्री बॉय अलग होता था, उनको चाय सर्व करना ये करना इंडियंस को, उन्होंने सबको बाईपास कर दिया। वो अपना काम सारा खुद कर सकते हैं, अपनी वर्क प्लेस की डस्टिंग करनी है, झाड़ू मारनी है, कुछ भी करना है वो स्वयं कर सकते हैं। उनके यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर हो चाहे वो छोटा वर्कर है, उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो मैं उनकी कल्चर को ये नहीं करा कि बहुत उसको प्रमोट नहीं करा, पर उनसे ये सीखने की बात है कि वो अपना काम स्वयं करते हैं और देखो दुनिया पे छाए हुए भी हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास समय नहीं है, अपने समय निकाल के वो कर लेते हैं। एक बात है, प्रातः तप की बात है, उसमें जो भी हमने अर्जन किया, जहां तक मैं समझ पाया उसको व्यवहारिक जीवन में जो हमने अर्जन किया है उसको बांटते रहे। जो हमारे पास में स्किल है, हमारे पास में कोई भी ऐसा हुनर है, तो वो उनको दें हम जिनके पास वो हुनर नहीं है और जिनके पास उसकी आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप शिक्षित हैं तो कोई भी इलिटरेट है उसको लिटरेसी मतलब उसको पढ़ाएं, उसको अक्षर ज्ञान कराएं। आपके पास में जैसे बाबूजी के पास में साधना की स्किल थी, उन्होंने इसको बांटना शुरू कर दिया है और इस कदर बांटा है कि ओपन टू ऑल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे को नहीं लगता कि ये ऐसा व्यापार दुनिया में कोई और कर रहा होगा, यदि कर रहा होगा तो मेरे को तो उनका आइडिया नहीं है। तो जो भी हमारे अंदर है उसको बांटे, छुपाए ना, दें उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। बाबूजी ने एक बात शुरू में कही थी कि पुराने गुरुकुलों में शिक्षा निशुल्क दी जाती थी, शिक्षा विद्या दी ही निशुल्क जा सकती है, पैसे देकर नहीं दी जा सकती वो। तो मेरा आज के युवा भाई बहनों को जो भी तपस्वी जो जुड़े हुए क्लास में, उनको मेरा ये नम्र निवेदन है कि अर्जन भी करें और उसको दें भी। अर्जन तब का तो यह है कि मरते दम तक आपको इतने हमारी आयु हो, इतने पूरी हो, सीखते रहें सीखते रहें। इसमें कुरान की एक लाइन मैंने एक बार पढ़ी थी कि पालने से लेके कब्र तक ज्ञान प्राप्त करते रहें। तो डेली का नया सीखना है। और वो जो गुरुदेव का अन्नमय कोश को इम्प्रूव करने का, अन्नमय कोश को जगाने का जो एक उपाय है कर्मयोग, उसमें जो हमारा हर दिन नया जन्म और हर दिन हर रात नई मौत वाली बात है, वो सूत्र वो फॉर्मूला इसमें अच्छी तरीके से काम करेगा यदि हम अपना स्वयं को ऑडिट करेंगे। तो सुबह शाम, सुबह ओपनिंग मीटिंग भगवान से, शाम को क्लोजिंग मीटिंग। मेरा समय शायद पूरा हो गया है और अब मैं आहूजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे किसी को आप इसको फॉरवर्ड करें। जी आहूजा साहब, प्रणाम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब अब संस्कृति शर्मा दीदी हमारे साथ हैं। जी दीदी। भैया, मेरा माइक ऑन रहेगा, उसका आप म्यूट कर सकते हैं। जी तो आप लोग चाहें तो प्रैक्टिकल में
नितिन जी मेन फ्रंट पर लाइए, संस्कृति दी को फिलअप करिए। जी, एक मिनट। जी जी, एक मिनट। जी, तो हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। जो पैकेज हमें बाबूजी ने दिया है, गुरुदेव ने दिया है, उसके अभ्यास को संस्कृति शर्मा आपके सामने दिखाएंगी। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र से हम प्रज्ञा योग का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आसनों में हम अपनी चेतना को भी अपने शरीर के अंगों के साथ भी जोड़े रहेंगे। अपने मन में जो हम भावनाएं लाते हैं, उन विचारों को भी उनके साथ भी जुड़े रहेंगे। तो हमारी पूरी तन्मयता के साथ, ये ध्यान के साथ हम इन योगासनों का अभ्यास करते हैं, तभी हमें पूर्णतया इसका लाभ मिलता है। जो मैंने आपसे कहा कि ये न केवल शरीर की, मन की और आत्मा की साधना है। तो केवल इन योगासनों के अभ्यास से भी हम इन तीनों शरीरों का शोधन कर सकते हैं। तो संस्कृति अपने पैकेज को आपके सामने प्रस्तुत कर रही है तीव्रता से। सबसे पहले आप करते रहे, मैं बोलती रहूंगी। सबसे पहले ताड़ आसन गति संचालन से प्रारंभ करेंगे, ताकि हमारे सभी अंग, उन्हें ये मैसेज मिल जाए कि अब हमें अपने आसनों के लिए अपने शरीर को तैयार करना है। इसमें हमारे सारे अंगों के अंदर एक चुस्ती फुर्ती चली जाती है, उमंग उत्साह से बॉडी भर जाती है, और अपने इसी भाव को कि अब हम आसनों के लिए अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं। तो इसको आप अपने शरीर को बिना थकाए, क्योंकि योगासनों में हमें शरीर को थकाना नहीं है, और प्रसन्न मुद्रा के साथ करें। तो जितनी प्रसन्नता के साथ और जिस भावना से आप इस कार्य को करेंगे, उतना ही इसका लाभ हम ले सकते हैं। सबसे पहले अब हम प्रज्ञा योग प्रारंभ कर रहे हैं। ताड़ आसन, पाद हस्तासन, तीन पर वज्रासन। इसे हम काउंटिंग के साथ कर रहे हैं। 4 उष्ट्रासन, 5 योग मुद्रा, 6 अर्ध ताड़ासन, शशांक आसन, सर्पासन, तिर्यक भुजंगासन, बाएं दाएं। फिर से हम अपने उसी काउंटिंग में आ जाएंगे। शशांक आसन के बाद सूर्य भगवान को नमस्कार। उत्कट आसन शरीर को बैलेंस करता है। फिर पादहस्तासन और ताड़ासन, और ईश्वर से संकल्प और ऊर्जा शक्ति को खींचते हुए ओम के उच्चारण के साथ ये हमारा 16 काउंट्स में प्रज्ञा योग समाप्त हो जाता है। एक बार फिर से फास्ट करेंगे, करते रहेंगे, ये हम इसको समझ लेंगे। तो हमारी भावना यही रहेगी कि जहां इस पे ध्यान देंगे कि हमारे किस शरीर के किस अंग में क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है और हमें कैसा अनुभव हो रहा है, और अपने शरीर के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए कि अपनी आवश्यकता से अधिक ना करें। जहां कहीं भी आपको तनाव महसूस हो, तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में है, धीरे धीरे ये सभी आसन हमारे मर्म बिंदुओं पर काम करते हैं, हमारी पत्रिकाओं का शोधन करते हैं, हमारे हार्मोनल सिस्टम को ठीक करते हैं। तो इन आसनों में ही हमारे पूरे शरीर के परिवर्तन के लिए गुरुदेव ने हमें सूत्र दिए हैं।
इसके बाद 4 प्रभावी आसन बताए, जिसमें सर्वांगासन। इसमें आप अपने शरीर, इसको आसनों की रानी भी कहा जाता है, इसमें हमारे पूरे शरीर के अंग अवयवों पे, सारे हार्मोनल सिस्टम पर काम होता है और हमारे शरीर की समस्त व्याधियां इससे नष्ट हो सकती हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है सर्वांग आसन। अपने शरीर की मुद्राओं का विशेष ध्यान रखें, उन्हें पूरा सचेत रखते हुए, सीधा रखते हुए और बहुत ही आराम आराम से इन गतिविधियों को हम करेंगे और अपने शरीर के अकॉर्डिंग हम उसको, जैसे हमने फॉरवर्ड बेंडिंग की तो हम बैकवर्ड बेंडिंग कर लें, तो उससे हमारा दोनों तरफ कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो नसों पे खिंचाव नहीं आता। ठीक है, आप इसको नीचे ले आए और अपने आप अगले आसन में आ जाएं, जल्दी जल्दी। भुजंगासन, धनुरासन, ये देखिए शरीर को तनाव देता है। इसमें हम चक्रों का ध्यान भी कर सकते हैं जब हम आगे की स्टेज में जाते हैं, यानी पूरा ध्यान हमारे शरीर के सभी स्थूल और सूक्ष्म भागों पर जब हम ध्यान देते हैं तो इसकी क्रिया ऑटोमेटिकली हमें उच्च स्तरीय साधनाओं की ओर आगे बढ़ाती है। अभी प्रारंभ में आप इसको अपने शरीर के अंगों पर विशेष ध्यान देते हुए और उनमें ये महसूस करते हुए इन साधनाओं का बहुत ही पॉजिटिव असर हमारे अंदर हो रहा है। मार्जरी मुद्रा के बाद महाप्रभावी आसन में अपने मयूरासन बताया गुरुदेव ने। इस शरीर को उस आसनों के लिए तैयार करते हुए, इसके बाद महाप्रभावी में पश्चिमोत्तासन। इसमें प्राणायामों को भी शामिल किया गया, जो ये पैकेज है कि नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, इनके साथ में समय को बचाने के लिए जल्दी से, और सूक्ष्म व्यायाम सभी को पता है, हम अपने गति संचालन में कर चुके हैं। जब हमारे पास समय रहता है तो हम उन पर भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, प्रारंभ वहीं से किया जाता है। अब महामुद्रा के लिए अपने आप को तैयार करते हुए, क्योंकि महामुद्रा हमारे श्रद्धेय बाबूजी की रिसर्च से एक जो उन्होंने खोज की है, जिसमें पूरे शरीर के हर अंग अवयव में प्राणायाम, आसन, मुद्राएं, उसमें महाभेद भी है, महाबंध भी है। मतलब शरीर को 5 मिनट में हम कैसे स्फूर्तिवान, ऊर्जावान और पूर्णतया सही, मतलब व्याधियों से तो बचाएंगे ही बचाएंगे, हमारी सभी साधनाओं को करने के लिए, सक्षम बनाने के लिए ये महामुद्रा का अभ्यास चल रहा है। सुबह 6 बजे भी कक्षा होती है इसी लिंक पर, जो लोग उसमें शामिल होना चाहें तो देख सकते हैं, इनका अभ्यास उसमें कराया जाता है। ये नाड़ी शोधन का अभ्यास है, जिसमें 3 बार हम बाएं नासिका से श्वास को भरते हैं और भस्त्रिका के साथ इसको बहुत शीघ्रता से हम कर लेते हैं। इसमें नाड़ी शोधन हो जाता है और हमारे सारे अंग अवयव भी सुदृढ़ भी होते हैं, संकल्प शक्ति बढ़ती है। तो प्राणायाम की कक्षा में आपको अलग से बताया जाएगा, इसलिए केवल महामुद्रा का अभ्यास करेंगी। तो महामुद्रा में महाभेद, तीनों ग्रंथियों का भेदन, भी हो जाता है। तो महामुद्रा अपने आप में एक पैकेज है। तो यदि हमने इसको सीख लिया तो समझिए कि आप रोग मुक्त, निरोगी, चिर यौवन, जो इसके लाभ बताए गए हैं अन्नमय कोश के, वो सभी लाभ हम बहुत शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसका अभ्यास करने में और शरीर को साधने में
वक्त लगता है, वो यदि हम अपने आहार को थोड़ा परिवर्तित कर लेंगे तो हम महामुद्रा को बहुत शीघ्रता से करने में सक्षम हो पाएंगे। तो संस्कृति ने इस पर काम किया है और इसको अपने यौगिक अभ्यासों का, अपने पैकेज का एक बेस बनाया है, महत्वपूर्ण उसमें लेकर, क्योंकि समय इतना नहीं होता। ये देखिए, इसमें पहले हम अपना बायां पैर सीढ़ी में लगा लेते हैं और फिर पंपिंग के उससे अपने शरीर की सभी सांस को बाहर निकाल देते हैं। सांस भरते हुए हम इस आसन में आते हैं और फिर नौली क्रिया करते हैं, जिससे हम भावना ये रखते हैं कि हमारी तीनों ग्रंथियों का भेदन हो रहा है। ये विज्ञानमय की साधना है जिसमें ग्रंथियों के भेदन पर जोर दिया गया है। ये विचार, भावनाएं, आस्थाएं, संवेदनाएं, मान्यताएं सभी को बदलने के लिए। अब यही क्रिया हम दूसरे पैर से करते हैं। दाएं पैर को सीढ़ी में लगाकर पंपिंग के द्वारा अपने शरीर की सभी वायु को बाहर निकालते हैं, अपने शरीर के अंग अवयवों को बिल्कुल स्वस्थ करते हैं। उसके बाद त्रिकोण आसन में जाकर अपने कुंडलिनी नौली क्रिया करते हैं। ये प्रारंभ में नहीं होता, तो उस समय हम केवल पेट को अंदर की ओर खींचकर उतना ही अभ्यास करें। ये पहले भी दिखाया जा चुका है और हमारे बहुत से साधक भाई बहन हैं जो इसमें पूरी तरीके से, जिन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली है और इससे बहुत लाभ ले रहे हैं। फिर हम दोनों पैरों को सीधा रखते हुए फिर से इसी पंपिंग की क्रिया को करते हैं। अब देख पा रहे होंगे कि नौली क्रिया हमारे अग्नि चक्र को जागृत करती है, सूर्य चक्र को जागृत करती है, हमारे शरीर के अंग अवयवों में एक नई ऊर्जा भर देती है। शरीर अपने आप को एक प्राणों से भरा हुआ महसूस करता है। और समयाभाव का जो हमारे सबके पास रहता है कि हमारे पास समयाभाव है, तो बहुत ही कम समय में इसके अभ्यास से हम अपने आप को अपने दैनिक कार्यों के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इसे शीघ्रता से किया गया समयाभाव के कारण, और इसकी प्राणमय कोश में अब आपके सामने शीर्षासन भी करके दिखाएंगी। इसे हम दीवार के सहारे करें अभी। तो शीर्षासन से बाबूजी ने बताया कि उन्होंने अपनी सभी रिसर्चेस इसमें ध्यान लगाकर की है। इसका अभ्यास प्रारंभ में धीरे धीरे करना है, और जब सत्र में लोग आते हैं तो उन्होंने ये देखा और हमने भी देखा कि इतने कठिन आसन को लोग कितने आसानी से कर पाते हैं। तो सब चीजों की टेक्निक होती है, और हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था और गुरु सत्ता के संरक्षण में जब हम इन कार्यों को करते हैं तो हम बहुत शीघ्रता से इनको कर पाते हैं। तो शीर्षासन दीवार के सहारे करें ताकि हमारे शरीर का बैलेंस बना रहे। ये देखिए, इस प्रकार धीरे धीरे दीवार की ओर बढ़ते हुए, पैरों को दीवार का सहारा देते हुए इस अवस्था में रहकर हम ध्यान में जा सकते हैं। इस अवस्था में हमारे ये सभी बंद स्वतः ही लग जाते हैं। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। तो ये क्रिया हमारे शरीर को बहुत तेजी से परिवर्तित करती है। अब धीरे धीरे नीचे आ जाएंगी। इन क्रियाओं के लिए ये सभी बहुत पहले बहुत सी कक्षाएं इन पर हो चुकी हैं, बहुत बारीकी से दिखाया जा चुका है। तो ये प्रैक्टिकल था। और लास्ट में ओम बोलते हुए अपनी ऊर्जा को समेटते हुए और अपने आप को ईश्वरीय सत्ता को सौंपते हुए
आपने ही दिया, आपसे ही लिया, इस भाव से तेरा तुझको अर्पण। हम अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतने अच्छे ढंग से जो हमें जो आसनों के बारे में जो बताया, और संस्कृत दीदी ने करके हमें दिखाया हमें, और आदरणीय सुशील भाई साहब ने जो अपने अनुभवों से जो एक लंबे समय तक जो उन्होंने ऐशवाद व्रत जो किया उसका विषय में हमें बताया। तो अब मेरा देखिए सभी से अनुरोध है कि हम जो है पंचकोश शिक्षा में जो हम सीख रहे हैं जो भी कुछ, तो उसमें देखिए जो गुरुदेव का साहित्य तो हमारे पास है ही, और आदरणीय बाबूजी का मार्गदर्शन भी हमारे साथ है। उसके साथ साथ जो विशिष्ट साधक जो है उनके अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। तो मैंने अपने पर्सनल जीवन में पाया कि जब हम आपस में जब हम बातचीत करते हैं कि जो गायत्री के जो 19 जो क्रिया योग जो पंचकोश के माध्यम से हम सभी सीख रहे हैं, तो उनमें जब कुछ कुछ छोटी छोटी समस्याएं आती हैं तो एक दूसरे के अनुभव इसमें बहुत अधिक लाभकारी होते हैं। तो हमें भी जो है, हमें अगर इसमें आगे बढ़ना है तो हमें भी जो है अपने वरिष्ठ साधकों से जो है वो उनका अनुभव लेकर के हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। तो उनके अनुरूप जो है हम अपने प्रैक्टिकल करें, और अपने क्रिया योगों को हम अपने जीवन में उतार करके और पंचकोश विद्या में हम आगे बढ़े। अब मैं आदरणीय बाबूजी से जो है अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमें जो है अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन जो है वो प्रदान करें। जी बाबूजी। जी प्रणाम। और क्या मिलते हैं। मीना जी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आदरणीय सुशील जी भाई साहब को प्रणाम, बहुत बहुत आभार। संस्कृति जी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसमें अन्नमय कोश ही आधार है, ये हमेशा मानकर चले। कोई पूछे हम सबसे कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन, तो हम किसी और आदमी का नाम ले लेते हैं, ये है वो है वो है, पति है पत्नी है बच्चे हैं या गुरु जी हैं। लेकिन जब सोते हैं तो सब तब अलग अलग हो गए, वहां पर बेस्ट फ्रेंड तो खत्म, वो अलग सपना देख रहा है। स्नान में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, ड्यूटी जाए तो हर पल साथ में कहाँ रहा। जो हमेशा साथ दे टिल डेथ, मरने तक, वो बेस्ट फ्रेंड है। सुख में दुख में साथ दे रहा है, और वो अपना बॉडी है बस, अपना शरीर ही अपना बेस्ट फ्रेंड है। तो जो अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते तो किसी को नहीं देंगे। शुरुआत किया जाता है सिर्फ रिस्पेक्ट से। यह ईश्वर का मिला हुआ है महान विभूति, फ्री में। कितना कीमत लगाया गया खरीदने के लिए, तो हम सब भाग्यशाली हैं जो मानव तन पाया। बड़ा भाग मानव तन, भाग्योदय हुआ है कि यह ह्यूमन बॉडी मिलता है। लेकिन जिस उद्देश्य के मिला उसमें न काम लगा, तो एक जगह गुरुदेव बोलते हैं कि अच्छे संस्कारों से अच्छे खानदान में जन्म ले लिया, अच्छी परिस्थितियों में, ठीक, लेकिन उसका अच्छा लाभ न दिए तो समाज को अपने लिए। आम के पेड़ में जन्म ले लिया, आम ने बो दिया, आम बोए पटाए टिकाए बड़ा हुआ और फल न दे तो आदमी उसको काट कर झोंक देगा, बस ईंधन के सिवा कोई से काम नहीं लगा, उसको रगड़ दे। तो यही क्या होता है कि हम इस कीमती शरीर का उपयोग करें। अच्छा देखो, और इसी कैबिनेट में
ये फिजिकल बॉडी कैबिनेट है पांचों कोषों का। पांचों कोष विजिबल नहीं, अन्नमय कोष कह दिया जाता है इस बॉडी को, लेकिन जिस अन्नमय कोष की साधना करनी है हमें पंचकोश में, वो सूक्ष्म शरीर है, छाया शरीर। जैसे कंप्यूटर में कैबिनेट है, ढांचा भी है और मदरबोर्ड भी है, किसी कारण से कहीं टूट फूट हो गई, गिर गया, तो दूसरे खोल में सिम डाला जा सकता। कोई व्यक्ति शरीर छोड़ा तो बाहर का कैबिनेट भर बह गया, पूरा मदरबोर्ड लेकर जाता है, दूसरे नए शरीरों में उसको फिर जाकर डाल देता है। तो जो मदरबोर्ड है कंप्यूटर्स में, मशीनों में, वही काम है इधर अन्नमय कोश का। ये छाया शरीर बायोप्लाज्मिक होता है, यानी इस सॉलिड स्टेट का सबसे सूक्ष्म रूप है। तो बायोप्लाज्मा को यदि हमको रिफाइंड करना हो तो इस बॉडी में हेल्दी रखेंगे तो पांचों शरीर बढ़िया रखता है। टूटे फूटे मकान में कौन रहना चाहे? थोड़ा सा हार्ट पंचर हो जाता है, कपड़ा उपड़ा काम नहीं करता है तो पूरे जीवात्मा ही छोड़ता है, छोड़ो मारिए, सड़े गले से पूरे प्राण लेकर अपना निकल जाए। तो अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो अच्छा मन भी, हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी में रहे। मेडिटेशन भी तभी लगेगा, आए हैं योगा में मान ली कि मेडिटेशन करने, और मेडिटेशन कर रहे हो और इधर दांत दर्द कर रहा हो, मेडिटेशन मन लगेगा जी, दांत दुखा रहा है उसको बीच बीच में, कहीं घाव कुछ कर दिया। तो ये हमें क्या करता है कि फिजिकल बॉडी को हेल्दी रखेंगे तो पांचों कोष इसमें बढ़िया से फलेगा फूलेगा। एक तो बेस को मजबूत करना है हमें। अच्छा, इसके माध्यम से हम अन्नमय कोष को शुद्ध करें। तो चूंकि वह बायोप्लाज्मिक है तो बायोप्लाज्मा अत्यंत सूक्ष्म है, वेपोराइज्ड स्थिति है, कुहासा। तो कैसे कोई ऋषि कहीं आए गायब हो गए, देवर्षि नारद कहीं टपक गए कहीं गायब हो गए, तो एक क्वाड सिस्टम कहते हैं विज्ञान की भाषा में। तो परमाणुओं को, इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग कर दिया, सारे एटम्स को फिर इकट्ठा कर दिया, चमक बढ़ गई, दिखाई पड़ गया, विजिबल है। श्री अरविंदो बोलते हैं कि विवेकानंद की आत्मा उनके पास सामने खड़ी हो जाती थी, प्रत्यक्ष हम देख पाते थे, और उनको गाइड करके फिर गायब हो जाते। पूज्य गुरुदेव भी हम लोग के सामने अनेकों बार अपने ढंग से विभिन्न रूपों में आकर प्रकट होकर के फिर अपने शरीर को हटा दिए। तो ये बायोप्लाज्मिक बॉडी साथ में लेकर जाता है। तो इस बायोप्लाज्मा को शुद्ध करना है तो हार्मोनल सिस्टम को ठीक करना पड़ता है, क्योंकि रस पर रस ही कमांड करेगा। तो बॉडी में किसी भी पार्ट में कहीं गड़बड़ी है, जिस मान ली कि क्रेनियल में, खोपड़ी संबंध में कोई भी गड़बड़ी हो, तो इसके लिए दो रेगुलेटर है, पीनियल पिट्यूटरी। एक साइकिक है, ज्ञान को बढ़ाएगा, और दूसरा है बॉडी सिस्टम पर कमांड कर। दोनों में अनबैलेंस हुआ तो साइकोसोमैटिक डिजीज इस शरीर को भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते। जितने भी शरीर में रोग होते हैं सब अंतर्द्वंद के चलते हैं। तो अंतर्द्वंद की स्थिति को हटाना के काम करता है वही दोनों हार्मोन आपस में मिलता है। कम है तो भी अकाल, बारिश न हुई तो भी पौधे मरेंगे, अधिक हो गई तो भी दह के खत्म होंगे। बैलेंस का मतलब होता है जब जितनी जरूरत है उतना काम कर। तो रेगुलेटर खराब, तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। पिनियल खराब होगा, कम देगा, इनएक्टिव रहेगा, तो उधर आपका चेतन मन, अचेतन मन और सुपर चेतन सब गड़बड़ाएगा, मंद बुद्धि के लड़के होने लगे। कितनों ट्यूशन कराइए, यहाँ जाओ 10 बजे, वहां जाना 3 बजे उसके पास जाता है, अंत में भोथर का भोथर बुद्धि रहेगा। अपने भीतर के एक्टिवेशन के लिए योगिक क्रिया होती है जो स्कूल कॉलेजों में नहीं बताई जाए। इसलिए योगा को हमें प्रारंभिक बेसिक से शुरू करवाना चाहिए बच्चों से, ताकि वो ब्रिलियंट बने, थोड़ा सा भी हेल्प न लेना पड़े, अपने पढ़े तो लगे कि पुस्तक अपने आप से बोल रहा है, ये उसकी आवाज शब्द सिद्धि मिलने लगती। तो ये है कि हार्मोनल सिस्टम को अच्छा है। यदि पिनियल के साथ में पिट्यूटरी यदि एक्टिव कम है तो ठिंगना हो जाएगा बॉडी। दूल्हा छोटा है, ठिंगना है, दुल्हन ठिंगनी है। अब वो पिट्यूटरी एक्टिवेशन होता है
पीनियल के तालमेल से। ब्रॉड ओपन माइंडेड होते जाने के बाद में पाया जाता है कि इसका की बॉडी का ग्रोथ भी बहुत शानदार होते जा रहा है, एकदम रिलैक्स। क्रोधी आदमी का, चिड़चिड़े आदमी का चेहरा लगता है कि बॉइल्ड करके रखा हुआ है कहीं से। तो वो सारे सारे शरीर पर ही प्रभाव डालेगा, भीतर वाले शरीर का रिजल्टेंट इस पर दिखाई पड़े। और चूंकि मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी, तो सारे हार्मोनल सिस्टम को ही डिस्टर्ब कर देगा। जहां निगेटिव थॉट हुआ तो निगेटिव टॉक्सिन निकालेगा, और वो कहेगा कि मैं रो रहा हूं, तुम सारे लोग रोवो। सारे हार्मोनल सिस्टम गले में के पास में है, जिसे थायराइड पैराथायराइड। तो अब जिसे मान लीजिए कि जिस एरिया में ये खराब होगा तो आदमी या तो मोटाते मोटाते मरेगा या दुबला करके मरेगा। ये इसमें भी पैराथायराइड है, ये नर्वस सिस्टम के टूट फूट को ठीक कर देता है। थायराइड है वो सारे बॉडी के एनर्जी लेवल को, तो ये खराब है। तो इसको ठीक करने के लिए इससे संबंधित योगा करने पड़ेंगे। तो योगा का सिलेक्शन, आसनों का सिलेक्शन किया जाता है कि किस एरिया का रेगुलेटर खराब, हार्मोनल सिस्टम खराब, उस एरिया को प्रभावित करने वाले, मसाज करने वाले कौन कौन आसन। जैसे सर्वांगासन की अभी संस्कृति ने महाप्रभाव, उसमें थायराइड प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो ये ठीक हो जाने का मतलब है पूरे होल बॉडी का यहाँ पर स्विच है, कमांड कर। छाती से जुड़े हुए जितने रोग हैं, फेफड़े की बीमारियां, हार्ट की डिजीज है, वो सब थाइमस ग्लैंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल करता है। उसकी हम लोग कम जानकारी है तो केवल कह दिए कि वो सिर्फ वो इम्यून सिस्टम का काम करता ही है। पूरे के पूरे ग्रोथ हार्मोन्स को एक्टिवेशन देता है वो। तो ग्रोथ हार्मोन वहां से सब आपस में जुड़े हैं, ये काम करेगा तो पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन्स निकाल, सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में सारा डेवलपमेंट का काम वो संभालता है। तो ये बहुत ही कमाल की बात है। तो अच्छा, वो एक्टिवेट होता है, बिजली उत्पन्न करना पड़ता है अनाहत चक्र से, इसलिए प्राणायाम आसन के साथ जोड़ा जाता है। जैसे जब जब आगे झुक रहे थे तो ब्रीद आउट करना है, शरीर सिकुड़ेंगे, टायर टीम को सिकुड़ेंगे तो हवा बाहर निकला। तो जब जब सिकुड़ाव हो ब्रीद आउट कर, जब जब फैलाव हो ब्रीदिंग कर। इसका मतलब है कि प्राणायाम और आसन साथ साथ चलते हैं, तो इसका तालमेल बना रहता है। तो उससे क्या होगा कि अब ये है, प्राणायाम किया, नौली के कर रहे थे, ब्रीदिंग किए, प्रेशर दिए, फेफड़े में हवा भरी थी, पुश किया, यहाँ के चक्रों पर वहां का हार्मोनल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, स्टेम सेल्स काम करने लगे। अब इन दिनों डायबिटीज की इतनी बीमारियां हैं, हर घर में किसी न किसी को है, और संयोग से स्वस्थ हो भी गए तो बाहर भोरे भोरे निकलिए, हर कोई इन दिनों दाना दाना चल रहा है। पहले वही सोए रहते थे 10 बजे, क्यों कर रहे हैं, टहल रहे हैं? लाचारी है। अब लाचारी है कि अब दवा काम नहीं कर रहा है, भोजन वगैरह सब अलबल है, रूटीन सब गड़बड़ाइल है। अब सब रेगुलेटर खराब करके आदमी टहल तो रहा है, सारा रेगुलेटर झूल, किसी का पंचर है, किसी का कुछ है, डूब है। तो अब डायबिटीज हो गया है, पैंक्रियाज खराब है, वहां का हार्मोन, तो हमें वैसे आसन जोड़ने पड़ेंगे जो कि आगे झुक करके फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, झुकेंगे तो वहां पर उस पड़ेगा। टहलते केवल गए और टहलते आए, तो पेट तो टंगैले गया, टंगैले आ गया, तो वो नहीं ठीक करेगा। केवल मस्कुलर व्यायाम हुआ है ज्वाइंट का। तो घर पर ही हम रहते, लेकिन पश्चिमोत्तानासन कर लेते, धनुरासन कर लेते, मयूरासन कर लेते, या महाबंध की क्रिया के साथ कर लेते, या नौली कर लेते, ये वाला तो तुरंत सवाल ही नहीं होता। 3 दिन का खेल है, ये सब 3 दिन के खेल है इतना आसनों का। तो बॉडी सिस्टम में यह है। तो डाइटरी सप्लीमेंट हम लोग देखें, फिर बॉडी सिस्टम के लिए आसनों का थोड़ा यकीन भी कर ले। आसन प्राणायाम बंद हो जाता काफी है, बस 10-15 मिनट कर लिया, फिर दिन भर मजाल है कि कोई रोग आ जाए, दिन भर रोग नहीं होगा जी। इतना सरल है अपने आप को मेंटेन करना। तो ये हो जाता है। तब तो सुधी में इन्होंने बताया है कि हम अपने मेंटल स्टेट को ठीक रखें, या ब्रह्मचर्य आसन पर बल दिया है इन्होंने, गुरुदेव ने दिया है, आशीष जी ने दिया, कि उसको हम हल्के से ले लेते हैं। तो ब्रह्म को चरना है, यानी हमारा हरा सारा प्रयास आत्मिक विकास में लगना चाहिए, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। खाना खाएं जिससे आत्मिक तेज बढ़ता हो, हमारी हर क्रियाओं से
हम कुछ ऐसा ग्रहण कर, जैसे आत्मिक तेज बढ़ा तो हर जगह जाकर चर तो रहे हैं, आंख चरती है, कान चरता है, मुंह भी चर रहा है। तो चरा तो शरीर मन आत्मा को पुष्ट होने वाला चरा, तो ब्रह्म को चरा। तो ये है बिल्कुल तरीके से। तो हम चाहेंगे कि प्रश्नोत्तरी शुरू हो। और नितिन जी। जी बाबूजी। बाबूजी दो प्रश्न आए हैं अभी। पहला प्रश्न आचार्य जी का है। आचार्य जी पूछते हैं कि पहले पहले वो संस्कृति दीदी को बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। नौली क्रिया का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कृपया स्पष्ट करें। जी देखिए, केवल नौली क्रिया दो उद्देश्यों से करेंगे। यदि घुटने पर एक पोस्चर होता है, खड़े हो गए, थोड़ा सा बेंड हुए, घुटने पर हाथ रखे, उस समय पेट घुमाएंगे तो केवल पाचन प्रणाली का लाभ मिलेगा बस। और यदि महामुद्रा के साथ में किया जा रहा हो तो सारे चक्रों को, सातों चक्रों को एक्टिवेट करता है वो। और उसके साथ में ब्रीदिंग ब्रीद आउट करके तो सारी नाड़ियों का एक साथ सफाई करना शुरू कर देता है। और आप फील किए होंगे कि जैसे ही रोटेट करते हो तो सोलर प्लेक्सस तो जगाया है, उसके जो पूरे लिकाएं हैं ऊपर तक, उस सारे चक्रों के साथ में, क्योंकि वो नौली है तो मुंह से लेकर के एनल तक नली, तो वो सारे के सारे नलियां सारे चक्रों को मालिश करती। और पैरों को जो मोड़ लिया गया है बाएं दाएं के क्रम में, तो उससे शरीर के शक्ति संस्थानों को देखते हुए इसको उपनिषदों ने बताया। उपनिषदों में खूब महिमा गाई है, जो चूड़ामणि उपनिषद में। इसमें कुष्ठ, उसमें दिया है कि कुष्ठ रोग नहीं होता है, जो वो महामुद्रा क्रिया करते हैं उसको, उसके घर में इतना सफाई कर लेगा कि कुष्ठ रोगी होंगे ही नहीं होंगे, इतना कर लेगा। शायद टीबी नहीं होगा उसको कभी लाइफ में। कितना बड़ा लाभ है भीतर में। हो जाता है टीबी तो कितना खर्च बढ़ जाता है, खान पान से लेकर सब। कहीं पार्टियों में गए या कहीं बाई के बेग में, स्वाद पर नियंत्रण तो है नहीं, जीभ लप लप करके दिन भर घूम रहे हैं, हम मिल गया फोकट में स्वादिष्ट वेराइटी, ओवर डाइट स्वाभाविक है, खा लेगा। उस हालत में भी क्या करता है महामुद्रा, अति भुक्तम, अधिक खा लिया तो भी पचा उचा करके कम निकाल लेगा। ये बहुत बड़ा लाभ है। और भी किसी तरीके से कोई चुटके से पॉइजन दे दिया हो तो ये पॉइजन को अमृत बदल देगा, और जो पॉइजन दिया है उसका पेट खराब हो जाएगा। ये समझिए कितना कमाल का है। तो सारे देवताओं को ये बस में रखता है। इसलिए इसको हमने ये नहीं हाउ लगा, हमको 3 साल लगा था लगातार करके सिद्ध करने में। तो पाया कि इसमें सैकड़ों रोगों को शरीर से गलाकर बाहर फेंक दिया। अब लगता है कि इस जन्म में क्या, अगले जन्मों में भी रोग नहीं होंगे। इतना ये कमाल का है। पुरोगमा शब्द का प्रयोग किया है। गुलमा जीर्ण हम देख रहे हैं, 40 वर्षों से हम रोग ढूंढ रहे हैं, तो आ नहीं रहा है भीतर। तो ये क्या बात बनती है कि ये बहुत ही कमाल की चीज है। और जो आता है नेचर बस, तो हौसला नहीं बनाता लंबे समय तक, आया राम गया राम निकलते जाता। तो ये बहुत काम का चीज है। तो इस नौली क्रिया में जो महामुद्रा के साथ जुड़ी गई है, ये पूरे के पूरे सारे पांचों कोषों का लाभ देने वाला है। और ये ठीक है, सोलर प्लेक्सस है ना वहां पर, उसको एक्टिवेट किया, ब्रीदिंग किए, फिर जाकर प्रेशर दिए, तो ऊपर भी कर लिए, नीचे भी बंद किए, तो रास्ता खोजता है प्राण कहाँ जाए। तो शरीर के जिस भी नाड़ियों में कहीं भी रोग है, ब्लॉकेज भस्म करके रख देता है। जी ठीक है, धन्यवाद। जी बाबूजी, अगला प्रश्न उज्जवल जी का है पटना से। भैया पूछते हैं कि सुशील भैया प्रणाम, क्या आप शहद, मधु, गुड़ को आहार में शामिल करते हैं। हाँ, ये किन से पूछे हैं। ये सुशील सुशील जी से पूछते हैं। सुशील जी ऑन स्क्रीन आइए, उनको आप आधे में कर दीजिए। जी जी प्रणाम बाबूजी, प्रणाम। जी हमारे स्क्रीन के आधे में करिए उनको। नहीं जी बाबूजी, अब वीडियो अभी वीडियो आ नहीं रही है। ठीक है, तो ऑडियो दीजिए। हाँ जी सुशील जी, उनकी उनके प्रश्न को सुनिए और उसका उत्तर दीजिए। जी प्रणाम। हाँ भैया, नितिन जी क्या क्वेश्चन है।
जी, वो उनका प्रश्न है कि क्या आप शहद, मधु, गुड़ को आहार में शामिल करते हैं? देखिए, गुड़ तो प्रोसेस शुगर में आ गया था, तो गुड़ भी मैं नहीं खाता हूँ। और मधु को मैं पिछले 2 साल से खाना शुरू किया, जब से मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है वेस्ट मैनेजमेंट वाला, क्योंकि इसमें मेरे को फिजिकल बहुत भागना पड़ता है। तो बाबूजी से मैंने एक बार सलाह की थी, तो बाबूजी बोले मधु को लिया जा सकता है, वो है क्या कहते हैं, वो नेचुरल है। और गुड़ में भी आज के टाइम में बहुत सारे केमिकल मिला रहे हैं, क्योंकि मैं वहां का रहने वाला हूँ जहाँ पर गुड़ बनता है। हमारे यहाँ गन्ना बहुत होता है, गुड़ भी बनता है। तो गुड़ को भी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो ऑर्गेनिक नहीं रह गया है। तो मधु को लेता हूँ। वैसे मधु में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल फूलों पे बहुत सारा इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो रहा है। तो पर बाबूजी जो बात बता रहे थे अभी, ये महामुद्रा वाली, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं मधु ले लेता हूँ एक टाइम, 4 चम्मच मधु। हम्म। जी। जी, धन्यवाद। अब देखिए, इनका भी ये कहना ठीक है कि गुड़ वैसे नेचुरल है। कुछ गुरुदेव ने कहा है कि गुड़ यदि जिनको मीठा खाना है तो चीनी तो न खाएं, गुड़ का सेवन करें। तो अब गुड़ है कि इन दिनों जो बनता है बैरल में आता है, यहाँ से वहां ढो करके। तो गुड़ को लिक्विड फॉर्म में रखे, जमे मत, तो कुछ केमिकल डाला होगा। अच्छा, फिर जमाना है तो जमाने के लिए फिर केमिकल डाला जाएगा। इसलिए स्वाद में ढेर अंतर और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बिल्कुल कृत्रिम हो जाता है। फायदेमंद, उसके स्वाद में ढेर अंतर पड़ेगा उसकी सफाई करने क्रम में। तो यदि देसी गुड़ मिल जाए कहीं, अच्छा, इन दिनों भी बेचने के क्रम में होता है कि हमने एक बार लिया चक्करी, तब छोड़ दिया, बरसात में क्या देखे कि भीतर कीड़े लग गए। गुड़ में कीड़े नहीं लगते, कितना हो 10-20 साल भी रहे तो कीड़े लग गए थे। कीड़े को लगे कि उसमें आटा मिलाया था और भीतर में आटा वाला में उसमें लग गया। तो अब ये जहां पर बाजारू संस्कृति दिमाग में फल फूल रही है, तो खाने वाला भले मरे, हमें पैसे ही चाहिए। उस अवस्था में ये प्रयोग है। जैसे अब सिंदूर का है, तो जब सिंदूर के पेड़ से निकाले जाते थे तो ये मस्तिष्क को भी शीतल करता है। इसमें भी हम मर्क्यूरी क्लोराइड है, इसमें भी chemicals डाले जाते हैं, तो यहाँ के बाल अधिक उजला तुरंत जल्दी कर देता है, ये पकाने जैसा। तो इसलिए अभी के समय में जितना जैसे लगे अपने विवेक से काम लें इसका। और छुहाड़ा हुआ, खजूर हुआ, ये सभी तो मीठे हैं, लाभ ले सकते हैं। गन्ने का रस डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेना है तो। ठीक है, धन्यवाद। जी। जी बाबूजी, अभी 2 हैंड रेज है। पहला जो हैंड रेज आदित्य भैया का है। जी भैया। जी बाबूजी प्रणाम। जी, प्रणाम। बाबूजी 2 क्वेश्चन है। पहला ये कि आपने बताया जो महामुद्रा की सिद्धि में आपको 3 साल लगे, तो महामुद्रा की सिद्धि कैसे समझी जा सकती है? हम किस स्टेज पे हम आगे कहेंगे कि हमारी महामुद्रा सिद्ध हो गई है? इसमें क्या? किसी भी चीज की सिद्धि तब कहलाई जाती है कि जो उसके फायदे लिखे हुए हैं उपनिषद में, उन वो फायदे मिलने लगे, तब कह सकते हैं आप कि हमने खुद प्रैक्टिकल करके यह देखा कि जो लिखा गया है वो सही है। इसको सिद्ध कहते हैं, प्रूव्ड, थ्योरम की तरह मैथमेटिक्स में, कि हमने खुद प्रैक्टिकल करके इसको सिद्ध किया है कि जो बात कही जा रही है इसके बारे में वो 100% सही है। इसको सिद्ध कहा जाता है। जी। जी जी बाबूजी, ठीक है बाबूजी। और बाबूजी दूसरा प्रश्न ये है कि वाङ्मय 15 में गुरुदेव ने छाया पुरुष के बारे में लिखा है कि जो छाया पुरुष होते हैं, वो छाया पुरुष के जो साधक होते हैं, वो अपनी छाया से उतना काम ले लेते हैं जो लोग शरीर से नहीं ले पाते। तो छाया पुरुष के साधक कौन से साधक होते हैं? या फिर यहाँ भी इसमें बायोप्लाज्मिक वाली बात है? इसमें रूप साधना है, तन्मात्रा साधना में उस पर लंबा काम करना होता है। अपने ही तस्वीर को अपने बड़े मिरर के सामने बैठकर इस शरीर को मानकर चलना पड़ता है कि शरीर मैं नहीं हूं, मेरा वाहन है। और वो है, तो आप एक जगह शरीर में बैठे हुए इस शरीर को, इमेज को अपने कल्पना से इतना आपका आभास हो जाएगा कि इस आकृति को आकाश में फैले हुए बायोप्लाज्मा से इकट्ठा करके एक सामने पैदा कर सकते हैं। मनसा भूत कहा जाएगा उसको। तो वो आपके ही चिंतन से चूंकि निकला है, तो आपके बॉडी से निकला कहलाएगा। जैसे कृष्ण के भक्त बोल देते हैं कि अभी हमने कृष्ण को देखा आया थे, तो वो बाहर से नहीं आए थे, उनके भीतर से पैदा हुए थे। तो हर भक्त के अलग भगवान होंगे, उनके थीम के अनुसार आएंगे। मनसा भूत
हमने ठूठ पड़े को भूत मान लिया, अब डर रहा है, तो उसके दिमाग से निकला हुआ है, वो भूत पैदा किया गया। तो इसी तरीके से बायोप्लाज्मा पूरे अंतरिक्ष में, पूरी नेचर ही प्लाज्मा से बनी हुई है। तो आपके संकल्प शक्ति में जितने ही दृढ़ता होगी, पोटेंसी हाई होगा, तो उस आकृति को सामने कल्पना से निकाल खड़ा कर सकते हैं। इसको कहा जाता है रूप साधना। तो रामकृष्ण परमहंस के पास इसकी सिद्धि थी, अच्छा। और बुलाया जाता था कि पार्टी में कि आप बच्चे की शादी है ठाकुर जी, आप ही हम लोग के गुरु जी हैं और आप जरूर आइएगा। ठीक है, आ जाएंगे, बहुत आग्रह पर कहते थे, और पार्टी में आते भी थे साथ में। लेकिन फोटो जब खींचा जाता था तो उनका वाला स्थान खाली मिलता था। उस समय वो अपने पूजा वेदी पर बैठे हुए मेडिटेशन में रहते थे। तो एक जगह पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि मैं एक बार में वो 3,125 शरीर बना सकते थे। समझिए कितने जी कठोर साधनाएं उनके गुरु ने करवाई होगी, उनसे काम लेना पड़ा होगा। या एक बार तो मंच से बोला, हम सुन रहे थे, सामने थे, और उसमें बोला गुरुदेव कि मैं ठीक इसी समय 5 जगह प्रवचन कर रहा हूँ। देखिए, तो वो अपने से बायोप्लाज्मा से जितना ही अपने रहेगा, अनेकों इनफाइनाइट, एक नैनो पार्टिकल में से भी ढेर सारा निकाला जा सकता है। बहुत हाई डेंसिटी होता है बायोप्लाज्मा के भीतर में जो तत्व भरा है। जी जी बाबू जी, जी समझ रहा हूँ। ठीक, मजेदार है धन्यवाद। बाबू जी, धन्यवाद। जी बाबू जी, जो जो छाया शरीर जो होता है, तो छाया शरीर से जो है वो सभी कार्य लिए जा सकते हैं जो स्थूल शरीर से लिए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन उसको हैंडल करने वाला कहीं जो है जरूर, उसमें नहीं है, लेकिन कहीं से हैंडल कर रहा है, तो उसके ऊपर काम ले सकते हैं। तो अब यह है कि उद्देश्य यदि ईश्वरीय काम हो तभी उसकी सिद्धि मिलेगी। हम्म पहले अन्य तो जो तपस्या करके मांगते तो थे छंद से कि हमको ये सिद्धि मिल जाती थी, लेकिन मिसयूज करने लगते थे। मेघनाथ वगैरह भी एक एक बार में 10-10 15 शरीर, पता नहीं चल रहा था कौन वाला ओरिजिनल है, और लक्ष्मण इधर मारे कि उधर मारे, तो 10-10 को हजारों बन जाता था। तो इसका मतलब है कि सिद्धि उसको कैसे मिल गई? शुरू में छल किया था कि हम संसार में कल्याण करने के लिए है भगवान जी चाहिए, कठोर तप किया, देकर देखा, तो देखा तो फिर उसका दुरुपयोग करने लगा, क्योंकि पहले अपनी भावनाओं को शुद्ध किया नहीं, तो इसका दुरुपयोग करने लगा, तो अपने आप ही उसके लिए मृत्यु का कारण बन जाता वही सिद्धियां। तो वही बात थी भस्मासुर की तरह में, तो वो अच्छा, और इसके लिए पहले क्लासेज भी चलते थे, अध्यात्म विद्या, जिनो तंत्र विद्या, पाठी प्रकृति पंचकोशी साधना। तो ये है अपने आप को बहुयामी। राम जी के पास भी सिद्धि थी, और वो जितने उसके आए थे खरदूषण और जितने उनके आते थे, तो देखा कि फौज है, जब सिर्फनेखा का नाक कटा था, सब समूह के रूप में आए थे आक्रमण करने, कि जा करके दिनों तीनों भाई है उसको हम लोग चबा डाले। तो आया तो युद्ध करने लगा, तो हर बगल वाला राम दिख रहा था उसको, तो आपस में ही लड़ खट करके मर गए, क्योंकि राम जी को खाना ही खाना। तो देखिए कितने उससे बायोप्लाज्मिक छाया शरीर से काम लिया जा सकता है। तो उनका उद्देश्य अलग था, इन लोगों का उद्देश्य अलग था। उद्देश्य के आधार पर सिद्धियां बर्बाद होती है, काम करके। हम्म। जी जी। तो बाबू जी, यहाँ पर कभी एक प्रश्न ये भी आता है कि ईश्वर तो सबकी भावनाओं को जानते हैं, वो तो जब उनके अंदर भी विराजमान है, तो जब उनको पता होता है कि ये इसका दुरुपयोग करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी भावनाएं शुद्ध नहीं होती, तो फिर भी उनको सिद्धियां मिल जाती हैं उनको, तो फिर ये कैसे संभव होता है? ये संभव होता है कि उनको दूसरों को पढ़ाना भी होता है कि सिद्धियों का दुरुपयोग करोगे तो ये दुर्गति होगी। इस जी। शिक्षण के लिए वैसा करना होता है, हम्म, जी क्योंकि वो जी तो आदर्श की तरफ खर्च करेंगे तो ठीक है। जी। ठीक है। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू जी, ठीक है, धन्यवाद बाबू जी। अभी शांतिलाल जी का हैंड रेज है। जी भाई साहब। भाई साहब, सभी को प्रणाम। चलिए जी, प्रणाम कहा जाए। बाबूजी, आपके वीडियो में मैंने सुना था कि आपने एक एक कोच पे 5-5 साल काम किया है।
तो 5 कोस पे 25 वर्ष होते हैं और मेरी उम्र 47 वर्ष हो चुकी है। तो अगर इस हिसाब से मैं चलूँ तो 73वें साल में जाके मैं कुछ हासिल कर सकता हूँ। तो क्या मेरे लिए साधना कैसे प्रारंभ करूँ? मैं एकदम नया साधक हूँ, अभी 2 महीने से ही जुड़ा हुआ हूँ। 47 ईयर्स तो मेरे बर्बाद ही हो चुके हैं। जी, तो आपके लिए 10 साल, पूज्य गुरुदेव ने लिखा है वाङ्मय 13 में कि मात्र 2-2 घंटा भी एक बालक या बूढ़ा कोई भी लगावे, नर या नारी, सिर्फ 2 घंटा अपने में, 22 घंटा जैसे जी रहे हैं जीते रहिए। 1 घंटा अध्ययन करे और 1 घंटा प्रैक्टिकल करे योगा, बस 2 घंटा। इस 2 घंटे में 10 साल के भीतर हर कोई आत्म साक्षात्कार कर लेगा। तो महाकाल की बात अकाट्य है, बस। तो 2-2 घंटा टाइम दीजिए, न जाने कितने 10 साल निकल गए। अगला 10 साल में आप हम सब लोगों से क्या, आप ऋषि परंपराओं में अगले पंक्ति में गिने जाएंगे। जी बाबूजी, एक प्रश्न और था मेरा कि मुझे एक सपनों की श्रृंखला चलती है और मुझे बहुत खराब खराब स्वप्न आते हैं, और उन खराब सपनों के बाद में प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ चीजें, फिर एक टाइम पीरियड आता है कि उसमें घटना ऐसी घटित हो जाती है जिससे मतलब जीवन पूरा प्रभावित हो जाता है, और इससे मैं बाहर निकल नहीं पाता हूँ, और इस ये मतलब ये बेहद परेशानी का सबब है। कुछ गुरुदेव का इसमें एक पुस्तक है, पढ़ लीजिएगा, वैज्ञानिक पुस्तक है। सपने सच्चे भी झूठे भी, सपने क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, उसकी क्या दुनिया है। तो उसमें से आप देखेंगे तो यदि मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि बुरे बुरे सपने आते हैं, जी तो इसका कारण होता है कि कपिला नाड़ी में ब्लॉकेज है। शरीर के भीतर में कपिला नाड़ी एक होता है, उसमें ब्लॉकेज होगा तो बुरे बुरे सपने आएंगे, क्योंकि वो शरीर के भीतर में ही जीवात्मा अन्य नाड़ियों से गुजरते रहते हैं। तो उसकी क्लीनिंग होते जाएगी, तो जैसे अन्नमय कोश की साधना होती जाएगी, साफ उपवास फास्टिंग वगैरह, इसलिए व्रत त्योहारों में जोड़ा जाता है कि क्यों रोज नहीं कर सकते तो महीने में एक बार तो कर लेंगे। तो उस हालत में नाड़ियों की सफाई होती है, या नवरात्रियों में हम कर लिया करें। अच्छा, और सपने अवचेतन मन में दबे पड़े हुए चित्र विचित्र अनबुझे अनसुलझे इच्छाएं ऐसी रहती है कि वो सब कबाड़ी की तरह जमा रहता है जन्म जन्मांतर। अब नया अभी हर क्षण फोटोग्राफी आंखें ले रही है, सुन रहा है, तो उसको जगह नहीं मिलता है, तो उसकी कुछ सफाई करता है, कुछ स्पेस खाली करता है, तो आंखों से सपने की तरह दिखते हुए निकलेगा। तो बुरे बुरे सपने आवे तो उस दिन खुश हो जाइए कि कुछ कबाड़ निकल गया भीतर से, ना कि और डर गए कि हम ऐसा ही हैं। तो जो आप डर गए, ये डर के चलते घटनाएं आ रही हैं, क्योंकि अब आपके दिमाग से एक बायोप्लाज्मा प्रोजेक्ट हो गया, वो आपके ये करेंगे, अशुभ करना शुरू कर देगा, जबकि खुश होना चाहिए था। और भी बात, सपना देखने में पैसा तो नहीं लग रहा है, फोकट का फिल्म है, और बढ़िया सपना आ गया तो कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं, खराब सपना है तो हॉरर फिल्म देख रहे हैं, इसमें डरना क्या है, फोकट का है। हम तो आंख कभी कभी जानबूझ कर पकड़ते हैं कि बड़ा अच्छा सपना था, सपने में आदमी मरेगा मरेगा नहीं, खाली कोई भालू मरता है तो कुछ नहीं होता है, ना खून बहेगा ना कुछ होगा। तो इसलिए है खाली, तो ये बात है कि उसको खूब इंजॉय लीजिए। धन्यवाद। प्रणाम पिताजी। हाँ जी, प्रणाम। पिताजी, मैं क्या हूँ, पुस्तक में एक जगह पढ़ने को मिला, भौतिक पदार्थों से पृथकता का अनुभव हो जाने पर भी अहम के साथ लिपटा हुआ सूक्ष्म शरीर गड़बड़ में डाल देता है। इस पे प्रकाश चाहिए पिताजी। अब जैसे आस्वाद की खूब महिमा गाती गई आज की क्लास में, आस्वाद आप भी करना शुरू कर दिया और मन में हाँ नहीं मिला। डॉक्टर मना कर दिया है कि डायबिटीज है, चीनी नहीं खाना है तो नहीं खाना, ठीक है, और चीनी नहीं खाना है तो उनके दबाव में तो नहीं खाए, लेकिन मन में जो एक अतृप्ति थी खाने की ललक, तो पार्टी में घर में आ गया है, तिलक है, बारात आ गई है, वैरायटी के बने, आंख के सामने से प्लेट आ रहा है, प्लेट जा रहा है, कितना कष्ट होता है ऐसे आदमी को कि उसको नहीं मिलेगा खाने को। तो भीतर की जो तृष्णा है, हाँ है, आसक्ति, वो मन के द्वारा जुड़ी हुई है।
तो वो सिर्फ भौतिक पदार्थ यानी विषयों को अलग करने से विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना, निराहारी तो बन गया क्योंकि पदार्थ हटा दिए, वहां पर भोजन तो नहीं मिल रहा लेकिन मन ही मन तो खा रहा है। वो सूरा सागर है, आकाश में एक चीनी वाला भी है, शर्करा सागर भी है, उधर से खा खा के डायबिटीज बढ़ाएगा। सामने वाला न खाया जी, और दिमाग से और खूब खाता है, टनों टन खा खा करके अपने को खराब करे। तो ये है बात में कि हमें, और वो आत्मज्ञान मिलेगा तो परम दृष्टि भी नहीं करते, वो खत्म होता है ज्ञान के द्वारा। यदि ज्ञान के द्वारा छूटा है कि नहीं बहुत हानिकारक चीज, देखने को मन ना करे, चीनी के भंडार में भी कोई फेंक दे, जितना खाइए फ्री में, एक एक बोरा ले जाइए फ्री में, फिर भी उसका था कि ना ना ये जहर है हम ना खाएंगे, तब समझिए कि अब इसका छूट गया। नशेड़ी वो नहीं जो नशा नहीं मिलता है वहां पर उसको रख दिए 10 दिन, तो उसको नशा छूटना ना कहेंगे। जहां फिर ले आइएगा फिर टूट पड़ेगा। माहौल में आते ही नशा के बीच में रहते हुए नशा नहीं करना, वो है राग के बीच में रहते हुए राग से विरक्त करना, उसको वैरागी कहते हैं। तो ये है रह गई, तो वो होगा ज्ञान के द्वारा जी। जी ठीक है बाबूजी, समय हो गया है अभी। ओके, धन्यवाद, कल मिलते हैं। शांति पाठ करें मीना दी। जी। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। सभी को प्रणाम।